कहती है, अरे दीक्षा, तूने बताया नहीं कभी कि तेरी छोटी बहन भी है। तभी लक्ष्मी उसके पास आती है और कहती है, हाय दीदी, मैं लक्ष्मी हूँ। आपका नाम क्या है और आप कैसी हो? मेरा नाम रितिका है। तुम तो बहुत ही सुंदर हो लक्ष्मी। दीक्षा, सच में तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन ये कैसे हो गया? दीक्षा, तू तो इतनी सुंदर नहीं है और तेरा रंग भी सांवला है। तू अपने घर में किस पर चली गई? जो भी कहो, लक्ष्मी तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ये सुनकर दीक्षा को बहुत गुस्सा आया और वो लक्ष्मी पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा था ना कमरे से बाहर मत आना, फिर क्यों आई? जाओ यहाँ से। ये कहकर दीक्षा उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देती है। लक्ष्मी रोते हुए एक नदी किनारे जा बैठी और वो रोते रोते नदी से कहती है, नदी, तुम्हारा जीवन कितना सरल है। तुम बिना किसी की बात सुने बस बहती जाती हो। तुम्हें तो कोई डांटता भी नहीं होगा और ना ही मारता होगा। तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुम सबको अपना पानी पिलाकर सबकी सहायता करती हो और सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन मैं कुछ भी करूं, मेरी दीदी को मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तभी नदी से आवाज आती है, दुखी मत हो लक्ष्मी। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ लक्ष्मी। कहाँ हो? कौन हो आप? लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है। ध्यान से देखो लक्ष्मी, जिससे तुम बातें कर रही हो वो मैं ही हूँ, नदी। क्या कहा? नदी? तुम बोल सकती हो, लेकिन ये कैसे संभव है? हाँ लक्ष्मी, एक परी ने मुझे जादुई बनाया है और यहाँ तुम जैसे लोगों की सहायता करने के लिए भेजा है। तुम सच कह रही हो? हाँ, मेरे पास जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। पेड़? कहाँ है पेड़? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। अरे लक्ष्मी, ध्यान से देखो। नदी के ऐसा कहते ही नदी के अंदर से एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ प्रकट हो जाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। मैंने कहा ना लक्ष्मी, ये जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। इसका जादू अपरंपार है। इस जादुई नेल पॉलिश की मदद से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये मेरी बहन की इच्छाओं को भी पूरा करने में मेरी सहायता करेगी? हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो ये नेल पॉलिश वही करेगी। ये कहकर वो नदी लक्ष्मी को जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक नेल पॉलिश देती है। जादुई नेल पॉलिश लेकर लक्ष्मी घर आ जाती है और वो इस बारे में अपने घर में अपनी माँ और पिता को सब बताती है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि वो अभी बच्ची है, इसीलिए इधर उधर की सुनी हुई बातें कर रही है। उसकी बड़ी बहन दीक्षा को भी उस पर कोई यकीन नहीं था। तभी वो अपनी बहन से कहती है, दीदी, सिर्फ मेरे लिए एक बार इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगा लीजिए प्लीज। देख छोटी, मुझे परेशान मत कर। प्लीज दीदी। ठीक है, ला दे नेल पॉलिश। इसके बाद लक्ष्मी अपनी बहन को वो नेल पॉलिश देती है। दीक्षा नेल पॉलिश लगा लेती है। अब आप इच्छा मांगिए। देख छोटी, तेरे कहने पर मैंने नेल पॉलिश लगा ली। अब मुझसे फालतू की बकवास मत कर और जा यहाँ से। प्लीज दीदी, आपने मेरे खातिर नेल पॉलिश लगाई। अब सिर्फ मेरे लिए एक बार अपनी कोई इच्छा तो मांगो। लक्ष्मी के बहुत बोलने पर दीक्षा नेल पॉलिश से इच्छा मांगने के लिए तैयार हो जाती है और नेल पॉलिश से कहती है, काश मैं भी बहुत सुंदर होती, फिर मेरे सारे फ्रेंड मुझे भी बहुत पसंद करते। दीक्षा के ऐसा कहते ही नेल पॉलिश अपना जादू दिखाना शुरू करती है और पल भर में दीक्षा बहुत सुंदर हो जाती है। इतनी कि लक्ष्मी भी उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ तक कि अपने आप को शीशे में देखकर दीक्षा भी अपने आप को नहीं पहचान पाती। ये कैसे संभव हो सकता है? लक्ष्मी देख तो, अचानक मेरा रंग इतना गोरा कैसे हो गया और मैं इतनी सुंदर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? ये शोर कैसा है?
तभी उन दोनों की नजर दीक्षा पर जाती है। दीक्षा, क्या ये तू है? जी माँ, ये दीदी ही है। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने आप सबको इस जादुई नेल पॉलिश के बारे में बताया था ना। आप में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन देखिए, मैं सच कह रही थी। ये तो चमत्कार है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी ये जादुई नेल पॉलिश और क्या क्या कर सकती है मेरी प्यारी गुड़िया? पिताजी, ये सब कर सकती है जो हम चाहते हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन। मैं तुझ पर कितना जुल्म करती थी, लेकिन तू मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे आज पता चल गया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी डांट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर हंसते हुए दीक्षा उसे गले लगा लेती है और अब जादुई नेल पॉलिश की मदद से उनकी गरीबी भी दूर हो गई और वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद दीक्षा की शादी भी बहुत धूमधाम से हो जाती है और अब दीक्षा अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी और यहाँ लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक समय की बात है, नैन्सी अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहती थी। नैन्सी की माँ के देहांत के बाद नैन्सी के पिता ने उसकी अच्छी परवरिश के लिए और उसकी देखभाल के लिए कनिका से दूसरी शादी की। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक था। कनिका नैन्सी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नैन्सी के पिता का भी देहांत हो गया। नैन्सी के पिता के देहांत के बाद मानो नैन्सी की जिंदगी दुखों में बीतने लगी। उसके बाद तो कनिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो सारा काम नैन्सी से करवाती थी, यहाँ तक कि कनिका ने नैन्सी का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। सुन नैन्सी, आज के बाद तो स्कूल नहीं जाएगी। क्यों माँ? नहीं जाएगी बस। लेकिन क्यों? आप मेरा स्कूल क्यों छुड़वा रही हो? मुझे अभी पढ़ना है, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। कनिका उसके बाल खींचते हुए बोली, मैंने जो कहा तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात टालने की? माँ, मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुझे एक बार कहा ना, तो स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अगर तू स्कूल गई तो इस घर में दोबारा मत आना। और वैसे भी मैं तेरी स्कूल की फीस भरने के लिए अपने पैसे थोड़ी ना बर्बाद करूंगी, समझी? ऐसा कहकर कनिका नैन्सी को 2-3 थप्पड़ मार देती है। जा, अब जाकर चाय लेकर आ। नैन्सी रोती हुई रसोई घर में गई। नैन्सी ने पहले कभी भी खाना नहीं बनाया था। आज पहली बार वो रसोई घर में गई थी। उसे चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए वो चाय में चीनी की जगह गलती से नमक डाल देती है। ये लीजिए माँ, मैंने आपकी चाय बना दी। अरे वाह, मुझे तो लगा था तुझे चाय बनानी नहीं आती होगी। उसके बाद कनिका जैसे ही चाय का एक घूंट पीती है, वो उल्टी कर देती है। हे भगवान, कितनी गंदी चाय है। ये क्या बनाया है तूने? चाय के नाम पर जहर बना कर ले आई। ऐसा कहकर कनिका गरम गरम चाय नैन्सी के हाथ पर गिरा देती है, जिससे नैन्सी की चीख निकल गई। माँ, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत जलन हो रही है। इतनी गंदी चाय बनाने की सजा तो तुझे मिलनी चाहिए। नैन्सी के हाथ पर गरम गरम चाय गिर जाने के कारण उसे बहुत जलन हो रही थी और वो बहुत रो रही थी। अपना रोना धोना बंद कर और जाकर रात का खाना बना। अगर इस बार खाना गंदा बनाना तो तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करूंगी। उसके बाद नैन्सी रात का खाना बनाने गई। नैन्सी पूरी कोशिश करती है कि वो अच्छा खाना बनाए, लेकिन वो नहीं बन पाया और फिर से खाने में नमक मिर्ची ज्यादा हो गई, जिसके खाते ही कनिका सारा खाना नैन्सी के मुंह पर फेंक देती है। इसे तू खाना कहती है? इसे तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। खाने में नमक मिर्च होने के कारण सारा नमक मिर्च नैन्सी की आंखों में चला गया और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मेरी आंखें नहीं खुल रही। बहुत अच्छी बात है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। नहीं मिलेगा तुझे पानी। ऐसा मत कहो माँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। तेरी वजह से कितना सामान बर्बाद हुआ है तुझे पता भी है। तुझे तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर कनिका उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा देती है। चल निकल यहाँ से। नैन्सी को वहीं दर्द में तड़पता छोड़कर कनिका वहाँ से चली गई। कल मुही, ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तेरे पिता से शादी की
और तू मेरे गले पड़ गई। नैन्सी बेचारी जलन के मारे जोर जोर से रो रही थी। जैसे तैसे वो अपना मुंह धोती है, लेकिन उसका चेहरा खराब हो गया था क्योंकि खाना गर्म था। ऊपर से मिर्च का रिएक्शन उसके चेहरे पर हो रहा था। जगह जगह उसके चेहरे पर लाल धब्बे हो गए। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं कितनी बदसूरत दिख रही हूँ। ऐसा कहकर नैन्सी रोने लगी। अब अगली सुबह, नैन्सी, अरे ओ नैन्सी। कनिका उसे बहुत आवाज लगाती है, लेकिन नैन्सी कनिका की एक नहीं सुनती। अरे कहाँ मर गई कलमुही? नैन्सी अपने कमरे में सो रही थी। दरअसल उसकी तबीयत बहुत खराब होने के कारण उसे किसी चीज का होश नहीं था। कनिका गुस्से में नैन्सी के कमरे में गई। उसके शरीर से चादर हटाते हुए बोली, अरे ओ करमजली, अभी तक सो रही है? जिससे नैन्सी की आंख खुल गई और वो हल्की आवाज में बोली, माँ मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। अच्छा जी, तो तेरी तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? जल्दी उठ और काम कर। माँ मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा तूने? तेरे नाटक मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। काम कर वरना बहुत मारूंगी। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। कनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो एक डंडे से जोर जोर से नैन्सी के पैरों पर वार करने लगी। माँ आप ये क्या कर रही हो? माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कनिका उसे इतना मारती है कि उसका पैर टूट जाता है। अब बोल, तुझे अभी भी आराम करना है? नहीं माँ, मैं सारा काम कर दूंगी। हाँ, मेरे घर आने से पहले सारा घर चमक जाना चाहिए। मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। इतना कहकर कनिका शॉपिंग पर चली गई और लंगड़ाते हुए नैन्सी एक पैर के साथ ही सारा काम करती है। जैसे ही वो किचन में एक बर्तन धोने गई, उससे कांच की एक प्लेट टूट गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो माँ मेरी जान ही ले लेंगी। अपनी सौतेली माँ के डर से नैन्सी अपने ही घर से भाग गई और वो एक जंगल में आकर रुक गई। ये मैं कहाँ आ गई? मेरे पैर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर भी जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गई। पर अब मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ? घर भी नहीं जा सकती, नहीं तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। ऐसा कहकर नैन्सी जोर जोर से रोने लगी और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करने लगी। माँ अगर आज आप जिंदा होती तो आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। आप मेरा स्कूल जाना कभी नहीं रोकती और ना ही मुझे खाना बनाने को बोलती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी नैन्सी को पानी के बहने की आवाज आई। लगता है यहाँ आसपास कोई नदी है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है। ऐसा कहकर नैन्सी नदी के पास गई। इतना साफ पानी, जल्दी से अपनी प्यास बुझा लेती हो। तभी नदी से आवाज आई, आओ नैन्सी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कौन है यहाँ? डरो मत नैन्सी, डरो मत, मैं हूँ नदी। बहुत समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार तुम आ ही गई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर जुल्म करती है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो सब तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं। मुझे यहाँ तुम्हें एक जादुई झुमके देने के लिए भेजा गया है। ये जादुई झुमके जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। तुम इन झुमकों से जो भी कहोगी वो सच हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हो? हाँ नैन्सी। उसके बाद नदी नैन्सी को जादुई झुमके दे देती है, जिसे लेकर नैन्सी बोली, हे जादुई झुमके, मेरे टूटे हुए पैर को ठीक कर दो और मेरे चेहरे के ये दाग धब्बे भी दूर कर दो। नैन्सी के ऐसा कहते ही उसका पैर और चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर तो नैन्सी अचंभित रह गई। ये तो सच है, ये तो चमत्कार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी। इतना कहकर नैन्सी वहाँ से चली गई और चलते चलते शहर में आ गई। रात भी बहुत हो चुकी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर तो वापस नहीं जा सकती और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं। रात भी हो गई है। तभी नैन्सी को जादुई झुमकों की याद आई। नैन्सी जादुई झुमकों से बोली, हे जादुई झुमके, मुझे एक घर की आवश्यकता है। नैन्सी के ऐसा कहते ही वहीं पर एक घर प्रकट हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई झुमके। वो घर दिखने में बहुत शानदार था और उस घर के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
वो घर शहर के बीचों बीच बसा हुआ था। अब नैन्सी इस घर में रहने लगी और जादुई झुमकों की मदद से शहर में अपना एक झुमके का बिजनेस शुरू कर लेती है और अब अकेले ही वो हंसी खुशी अपना जीवन सौतेली माँ से दूर बिताने लगी।